अहम खबर की फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। वजारत दिफा ने मौक़िफ़ अपनाया कि यह कहना ही गलत है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू। शिक़े कालदम कर दें फिर कहीं सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आपका केस आर्मी एक्ट की इस शिक़ में नहीं आता। आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत मौखर करने की मुतफर्रिक दरखास्त खारिज कर दी है। दरखास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा पर 20,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल रशीद, ये समाअत जितनी अहम है उतने ही अहम जो रिमार्क्स दिए गए हैं वो हैं, तफसीली तौर पर बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में आज आईनी बेंच के सामने सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई, जिसमें एक दरखास्त मुतफर्रिक दायर की गई थी साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस खाजा की जानिब से कि इस समाअत को 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक मौखर किया जाए। इस समाअत को इस पर उन पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए उनकी दरखास्त को खारिज किया गया है। इसके बाद जो वजारत दिफा के वकील थे ख्वाजा हारिस, उन्होंने केस के मेरिट्स पर अपने दलाइल का आगाज करते हुए यह मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा कि यह कहना गलत है और यह एक मसनूई बयानिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो ही नहीं सकता। उन्होंने आर्मी एक्ट में मौजूद शिकों का हवाला देते हुए बताया कि सिविलियन की कई ऐसी कैटेगरीज हैं जिन पर इस एक्ट का इतलाक होता है, बिलखुसूस वो लोग जो प्राइवेट कंपनी के हों बेशक, लेकिन मिलिट्री के साथ वक्ती तौर पर इंगेज किए गए हों, वहां पर काम कर रहे हों, उन पर भी इसका इतलाक होता है। फिर आर्मी अफसरान को बगावत पर उकसाना या उनको काम से रोकने वालों पर भी इसका इतलाक होता है और मिलिट्री जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उन पर हमला करने वालों पर भी इसका इतलाक होता है। ये उनका मौक़िफ़ था। ताहम बेंच की जानिब से भी उनके सामने एक सवाल रखा गया है कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से जिन मुल्ज़मान की हवालगी दी गई मिलिट्री को, उनसे मुतल्लिक कोई वजूहात पर मुश्तमिल ऑर्डर मौजूद है या नहीं। इस पर भी कहा गया है कि आप अपने दलाइल के आखिर में आगाह करें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी वकला को यह हिदायत की कि आप हमसे ताउन करें ताकि इस केस का हम जल्द फैसला सुना सकें। अब कल इस केस की मजीद समाअत जो है वो जारी रहेगी। इस दौरान जो हुकूमत की जानिब से एक इस्तदा की गई थी कि वक्ती तौर पर फैसले सुनाने का इख्तियार दिया जाए, उसको भी मुस्तरद किया गया है कि ऐसा बेंच ने यह करार दिया है कि ऐसा करना तो यह तस्लीम करना होगा कि मिलिट्री कोर्ट्स के पास इख्तियार मौजूद है इन केसेस पर फैसला सुनाने का। मजीद समाअत कल होगी। ठीक, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ के कत्ल पर अज़खुद नोटिस की समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया पाकिस्तान ने कीनिया के साथ MLA का मुआहदा तैयार कर लिया। मुआहदे पर कल दस्तखत हो जाएंगे। अदालत ने रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म देकर समाअत मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने NA 262 क्वेटा से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। हुक्म इम्तना देते हुए आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल करने का हुक्म दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के 21 नवंबर के फैसले के खिलाफ आदिल बाज़ई की अपील पर समाअत की। आदिल बाज़ई के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा न ही इंक्वायरी के लिए उनके मौकिल को बुलाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सफसार किया कि हल्फनामों का मामला सिविल कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे हुआ। किसी को असेंबली से निकाल देना मामूली बात नहीं, हर पहलू को देखना होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आदिल बाज़ई के 2 हल्फनामे हैं। वो कहते हैं उन्होंने दूसरे पर दस्तखत किया। क्या इलेक्शन कमीशन फ्रॉड के मामले पर इंक्वायरी कर सकता है? अदालत ने तमाम फरीकैन को 12 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए।